Oogenesis. Oogenesis is a type of gametogenesis. It is the process of formation and maturation of ovum, and it takes place in ovary, that is female gonad. What and means ovum का बनना from gamete mother cell. Oogonia is known as oogenesis, and here is this diagram describes the process of oogenesis. See, this is the गैमेट मदर सेल से प्राइमरी फॉलिकल्स बने, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, देन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ब्रस्ट आउट, ओवम रिलीज हो गया, फिर जो रेमनेंट्स बचे उसके ग्राफियन फॉलिकल्स के वो वापस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गए। ये पूरा डिस्क्राइब कर रहा है एक oogenesis प्रोसेस को। इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। Oogenesis is initiated in embryonic stage where 2 million of egg mother cell oogonia are formed within each ovary. See, oogenesis कब इनिशिएट होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बट स्पर्मेटोजेनेसिस पुबर्टी में इनिशिएट होता है। मेन डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis का, oogenesis इनिशिएट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, फीटल स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, बट स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? पुबर्टी में। Oogenesis initiated in embryonic stage when 2 million of egg mother cell oogonia are formed within each ovary. When जब एक ओवरी में 2 मिलियन ऑफ एक मदर सेल oogonia फॉर्म हो जाते हैं तभी oogenesis स्टार्ट हो जाता है। No more oogonia are added formed after birth. बर्थ के बाद नो मोर oogonia, एक भी oogonia का फॉर्मेशन नहीं होता। मीन्स 2 मिलियन के 2 मिलियन ही रहते हैं। oogonia multiply to form primary oocyte. They enter prophase 1 of meiosis and get temporarily arrested at that state. सी, ये पीवाईक्यू का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत नेसेसरीली बन जाते हैं oogenesis से, वो भी मेन टॉपिक यहीं से कि oogonia जो होता है मल्टीप्लाई करता है, प्राइमरी oocyte बनाता है, फिर क्या होता है वो प्राइमरी oocyte मियोसिस करना इनिशिएट ही करता है कि वो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस पे अरेस्ट हो जाता है, वो भी प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में। प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज के मियोसिस में वो अरेस्ट हो जाता है। कौन? oogonia। मीन्स उसके बाद वो फर्दर मियोसिस अभी नहीं कर रहा है, अभी वो अरेस्टेड स्टेज में है। फिर क्या होता है? Each primary oocyte gets surrounded by a layer of granulosa cells to form primary follicles. उसके बाद क्या होता है? एक जो प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो चुकी है वो सराउंड होता है अ लेयर, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल से, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू पुबर्टी। बर्थ से पुबर्टी तक ढेर सारे ग्राफियन फॉलिकल्स ग्रैनुलोसा सेल से जो सराउंड प्राइमरी फॉलिकल्स हैं डीजनरेट हो जाते हैं, एंड एट पुबर्टी only 60 to 80,000 primary follicles are left in each ovary. Each ovary में 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रिमेन रहते हैं। कब? पुबर्टी में सिर्फ, और सारे क्या होते हैं? डिजनरेट हो चुके होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका टू फॉर्म सेकेंडरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स उसके बाद क्या होता है? मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल। जब सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल था तो क्या हुआ था? प्राइमरी फॉलिकल था। अब वही प्राइमरी फॉलिकल मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स और कुछ न्यू थीका सेल से सराउंड होने लगता है, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल्स। व्हाट? दे आर नोन एज द सेकेंडरी फॉलिकल्स। उसके बाद क्या होता है? द सेकेंडरी फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल को आप कैसे पहचानेंगे कि वो टर्शरी फॉलिकल है? इट इज फिल्ड, इट हैज अ fluid filled cavity antrum. What? It has a fluid filled cavity antrum and the theca layer, जो वहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल में थीका लेयर फॉर्म हुई थी, यहाँ पे क्या होती है? द थीका लेयर फॉर्म इनर थीका इंटरना एंड एन आउटर थीका एक्सटर्ना का फॉर्मेशन करती है, और फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंड थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना आर डिस्टिंग्विश्ड। उसी को हम क्या कहेंगे? टर्शरी फॉलिकल कहेंगे उस स्ट्रक्चर को। द प्राइमरी oocyte इन टर्शरी फॉलिकल, जो प्राइमरी oocyte है जो मियोसिस 1 में अरेस्ट ही हो गया है, प्रोफेज 1 डिप्लोटीन ऑफ प्रोफेज 1 में जो अरेस्ट है वो ग्रो करती है प्राइमरी oocyte एंड अंडरगोज
First unequal meiotic division to form a large secondary oocyte N and a teeny first polar body. See क्या हुआ, वो मियोसिस वन की मतलब जो अरेस्ट था वो मियोसिस वन अपना कंप्लीट करती है। मियोसिस वन में क्या होता है, हमारा रिडक्शनल डिवीजन है एक तरीके का, आगे के क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। 2n था वहां पर, यहाँ पर क्या हो जाता है, n हो जाता है। तो वही कह रहा है, और वो अनइक्वल, दिस इज प्राइमरी oocyte लेट, ये डिवाइड करती है जब एक लार्ज मियोसिस वन कर रही है, एक लार्ज सेकेंडरी oocyte बनाती है और एक स्मॉल टीनी छोटी सी पोलर बॉडी बनाती है, और भी पोलर बॉडी में भी डिसजेनरेट हो जाती है। So the secondary oocyte retained nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. Primary oocyte का जो nutrient rich cytoplasm था वो मोस्टली किसके पास आया है, सेकेंडरी oocyte के पास, और पोलर बॉडी तो टीनी है, छोटी है। इट इज अननोन, ये तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो डीजनरेट होती है, सेकेंडरी जो पोलर प्राइमरी पोलर बॉडी है वो डीजनरेट होती है कि रिटेन रहती है, अभी तक अननोन है, मीन्स रिसर्च के अंदर है। इट इज अननोन दैट वेदर द polar body फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड्स फर्दर और डीजनरेट, वो फर्दर डिवाइड करती है कि डीजनरेट करती है, ये अननोन है अभी तक। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस टू मैच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल को ही ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। टर्शरी फॉलिकल अंडरगो मीन्स चेंज होती है किसमें, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। कब, जब वो उसके अंदर टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte में जब डिवाइड हो चुका, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बना लिया, तो उसके तब वो जो स्ट्रक्चर होगा अब उसको हम कहेंगे मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल। सेकेंडरी oocyte अब क्या करती है, सेकेंडरी oocyte अब तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो अब सेकेंडरी oocyte वर्ड यूज करेंगे। सेकेंडरी oocyte फॉर्म न्यू मेम्ब्रेन दैट इज जोना पैलोसिडा। अब सेकेंडरी oocyte क्या करती है, अपने अराउंड एक नई लेयर का फॉर्मेशन करती है, उसको क्या कहते हैं, जोना पैलोसिडा लेयर। व्हाट, जोनल पैलोसिडा लेयर, और उसको कौन फॉर्म कर रहा है, सेकेंडरी oocyte फॉर्म कर रही है। ग्राफियन फॉलिकल्स नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte ovum from ovary, दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन। अब क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो रप्चर करती है, ब्रेस्ट होती है, और रिलीज कर देती है सेकेंडरी oocyte को, ओवम को, ओवरी के बाहर। आपने ये पीछे भी डायग्राम में देखा है, ये हमारा था मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ये ब्रेस्ट होती है और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। ये देखिए सेकेंडरी oocyte एक लेयर से सराउंडेड होगा, वो क्या होगा, जोना पैलोसिडा लेयर, और कुछ और फ्रेगमेंटेड लेयर होंगे, ब्रेक्ड लेयर होंगे, वो होता है कोरोना रेडिएटा लेयर। ओके, अभी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, अभी इतना जान लिए। नाउ systematic representation of oogenesis. Oogenesis, see, that is oogonia, 2n, that is gamete mother cell, oogonia, 46 क्रोमोसोम होंगे क्योंकि डिप्लॉयड होता है। फिर क्या होता है, माइटोसिस डिफरेंशिएशन, ये ध्यान रखें कि फीटल स्टेज में होता है, और जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया से जब माइटोसिस डिफरेंशिएशन ये सब जो प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही थी वो हमारा पुबर्टी में हो रहा था, लेकिन फीमेल में क्या होता है, oogenesis जो होता है फीटल स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। तो फीटल स्टेज में जो 2n हमारा प्लॉइडी कंटेनिंग oogonia था वो माइटोसिस करता है, डिफरेंशिएट होता है और फॉर्म करता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte का भी 2n होगा क्योंकि वो माइटोसिस डिवीजन से फॉर्म हुआ है। फिर क्या होता है, प्राइमरी oocytes ग्रो इन साइज एंड अंडरगोस प्राइमरी meiotic डिवीजन, बट प्रायर टू ओवुलेशन, ओवुलेशन के पहले प्राइमरी meiotic डिवीजन क्या, प्राइमरी meiotic से बट क्या होता है, ये अरेस्ट हो जाता है, यहाँ पे ये अरेस्ट होता है। अरेस्ट होने के बाद क्या होता है, ये डिवाइड नहीं करती है, डिवाइड पता है अब कब करेगी, अब यहाँ पे ये प्राइमरी प्राइमरी फॉलिकल जो है अभी ये डिवाइड वाइड नहीं करेगा, वो सिर्फ रिटेन हो जाएगा प्राइमरी oocyte उसके अंदर जो है। फिर जब पुबर्टी रीच करेगी तो वहाँ पे वो डिवीजन होगा, मियोटिक वन डिवीजन कंप्लीट होता है वहाँ पर, और एक पोलर बॉडी बनेगी और एक सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी, सी दैट इज द पोलर बॉडी एंड दिस इज द सेकेंडरी oocyte। फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब होगा, सी जब आपने अभी पढ़ा जो वहाँ पर रिलीज हुआ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से, ये जो रिलीज हुआ वो एक्चुअल में रिलीज तो क्या हुआ है, ये सेकेंडरी oocyte उसी को ओवम कह दिया है, बट ट्रुथ तो ये है 100% अगर आप एक्यूरेसी के साथ कहें
कि जो रिलीज हुआ वो सेकेंडरी ऊ साइड रिलीज हुआ है, ओवम तो नहीं रिलीज हुआ है। ओवम कब बनता है? जब हमारे स्पर्म फर्टिलाइज करने के लिए सेकेंडरी ऊ साइड के पास जाता है, जैसे ही वो उसके वॉल को पेनिट्रेट मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन, वहाँ पे जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन बट फ्यूजन होने लगता है, मेल स्पर्म ओवम सेकेंडरी साइड के पास जाके उसमें पेनिट्रेट करता ही रहता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले मियोटिक टू कंप्लीट हो जाता है, या आप कहते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले ही सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाती है और स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज हो जाता है। If in the case of the after copulation for later on for pregnancy there is a formation of zygote and embryo development later on, but क्या होता है अगर मीन्स अगर स्पर्म ना जाए तो सेकेंडरी उस साइड तक ही रहेगा, वो ओवम में कन्वर्ट ही नहीं होगा। मीन्स देयर इज नेसेसरी दैट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, or you can say more accurately that before fertilization, just before fertilization secondary oocyte converted into the ovum। okay, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी ये क्या है, अभी ये ओवम कब बना? जब स्पर्म ने पेनिट्रेट किया लेकिन फर्टिलाइज नहीं किया है, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी oocyte यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है ओवम में। आप यहाँ देखिए जोना पैलोसिडा लेयर है जो कि सेकेंडरी oocyte ने अपने अराउंड बनाया था, जोना पैलोसिडा लेयर। और ये डिग्रेडेड सा जो दिख रहा है ये सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है, कोरोना रेडिएटा लेयर है। और ये स्पर्म है, अब ये जान लीजिए एक ही स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करता है, दूसरा नहीं, क्योंकि वहाँ पे मेम्ब्रेन एक स्पर्म जैसे इंटर करता है मेम्ब्रेन में चेंजेस आ जाते हैं कि दूसरा स्पर्म फिर वहाँ पे इंटर ना कर पाए। ये पेरीविटलाइन स्पेस होता है, सी जोना पैलोसिडा और उसके ओवम के सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, उसको पेरीविटलाइन स्पेस कहते हैं। और एक ओवम है स्फेरिकल, ओवम क्या होता है स्फेरिकल होता है, नॉन मोटाइल होता है, बट स्पर्म के मोटाइल होता है क्योंकि स्पर्म के पास क्या होती है टेल होती है और उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है उसके मोटिलिटी के लिए। लेकिन ओवम के पास ऐसे टेल वगैरह नहीं है, तो ओवम क्या होता है नॉन मोटाइल होता है, अबाउट 0.2 mm इन डायमीटर होता है। एंड ओवम हैज 3 मेम्ब्रेन, ओवम के पास 3 मेम्ब्रेन है। एक तो ये सेल मेम्ब्रेन है उसके मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है, उसके जस्ट बाहर आप देख रहे होंगे ये पेरीविटलाइन स्पेस के बाहर जस्ट देख रहे होंगे ये क्या है जोना पैलोसिडा लेयर आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके भी बाहर क्या है कोरोना रेडिएटा है, आउटर लेयर फॉर्म्ड ऑफ द फॉलिकल सेल्स। ओके, अब कुछ मेन डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के बारे में। अकर्स इन टेस्टिस, सी स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ कर किया है टेस्टिस में, oogenesis ओवरी में। लिमिटेड ग्रोथ फेज, एलोबरेट ग्रोथ फेज, सी यहाँ पे ग्रोथ फेज आपने देखा लिमिटेड था, बट यहाँ पे इलोबरेट था, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल्स फिर टर्शरी फॉलिकल फिर ग्राफियन फॉलिकल फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। बट थर्ड हो गया ईच प्राइम, थर्ड है ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव्स 4 स्पर्म बट ईच प्राइमरी oocyte गिव 1 ओवम। क्योंकि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो एक प्राइमरी पोलर बॉडी बनी थी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी, मियोसिस 2 हुआ तो वहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बनी थी और वो दोनों का भी पता नहीं है कि वो नेक्स्ट डिवाइड करती है नहीं, और लेकिन वो ये तो पता है कि वो ओवम नहीं फॉर्म करती, एक प्राइमरी oocyte एक ही ओवम बनाती है। नो पोलर बॉडी फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बट यहाँ पे 2 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। बिगिंस एट पुबर्टी एंड एक्सटेंड अप टू द डेथ। सुनो, पुबर्टी पे ये स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेटी और जब तक मेल में थ्रू आउट द लाइफ बस चलती है, बट बिगिंस एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये इनिशिएट होता है, बट सस्पेंड अप टू द पुबर्टी, पुबर्टी तक सस्पेंड रहती है वो, क्योंकि वो क्या हो जाता है उसी पे रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है। डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस एंड इफ सीजेज अराउंड एज ऑफ 15 ऑफ सीज हो जाता है, मीनोपॉज जब आता है तब वो सीज हो जाता है, उसके बाद नहीं होता है oogenesis स्टॉप हो जाता है। ओके, और मेन आप ये सब डिफरेंस याद रखें कि
जो स्पर्म का जब फॉर्मेशन हो रहा था तो लास्ट में भी एक डिफरेंशिएशन प्रोसेस हुआ था स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन स्पर्मिनोजेनेसिस। बट oogenesis में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ। तो ये भी एक डिफरेंस है, उसको आप याद रखें। ये पीवाईक्यू में 2022 के पीवाईक्यू में ये डिफरेंस के फॉर्म में क्वेश्चन में पूछा गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट oogenesis।